बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी मैट्रिक स्पेस की दूसरी वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो में मैं 2 एग्जांपल्स करवाऊंगा मैट्रिक स्पेस के बारे में। तो लिख लेते हैं सबसे पहले एग्जांपल। सबसे पहले एग्जांपल के स्टेटमेंट लिख लेते हैं। लेट D from x cross x to R be a metric space then D from x cross x to R defined by D1 x y is equal to D of xy divided by 1 plus D of xy is also metric space। हमें बताया गया है कि हमारे पास एक मीट्रिक है D जो हमारे पास एक मीट्रिक स्पेस है D। उसके बाद हमें कहा गया है कि एक D1 मीट्रिक स्पेस है जो कि डिफाइन किया गया है D ऑफ xy डिवाइडेड बाय 1 प्लस D ऑफ xy। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो हमें D1 मीट्रिक बताई गई है ये भी मीट्रिक है या नहीं है, इसको हमने प्रूव करना है। प्रूफ करने के लिए हमें 3-4 जो हैं उसकी कंडीशंस प्रूव करनी होती हैं मीट्रिक की। सबसे पहली कंडीशन जो है वो होती है नॉन नेगेटिव, वो हमने प्रूव करना है इसको। हमें पता है कि हमें ऊपर बताया गया है कि ये जो D है ये मीट्रिक है। अगर ये मीट्रिक होगा तो इस पे पहली कंडीशन प्रूफ होगी, तो ये ऑलरेडी प्रूफ होगी, तो ये लिख देते हैं D ऑफ xy इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने इसको D1 वाली शेप में जिस तरह डिफाइन किया है उस शेप में बनाना है। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो इसको अगर हम xy इसके डिनोमिनेटर में 1 प्लस D ऑफ xy लिख लें तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इनइक्वालिटी पे। तो ये हम कह सकते हैं ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अगर ये होगा तो इसको हम D1 xy लिख सकते हैं। ये हो गया, इस तरह से पहली कंडीशन प्रूव हो गई। उसके बाद दूसरी कंडीशन जो है वो उसमें हमने इक्वल टू 0 प्रूव पहले करना है। हम पहले लेट कर लेते हैं, लेट D1 xy इज इक्वल टू 0। ये हमने लेट किया। अब हमने ये प्रूव करना है कि x जो है वो y के इक्वल है। इस तरह से अगर हमने ये लेट कर लिया था, अब ये जो हमने डिफाइन किया था उसके इक्वल हम इसको लिख देंगे D ऑफ xy डिवाइडेड बाय 1 प्लस D ऑफ xy इज इक्वल टू 0। हमें पता है कि जब ये दो इक्वल होगा तो ये जो डिनोमिनेटर में है ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि D ऑफ xy इज इक्वल टू 0। हमें अब पता है कि ये जो D है ये ऑलरेडी जो है मीट्रिक स्पेस है। तो जब ये मीट्रिक स्पेस होगा तो इस पे मीट्रिक स्पेस की जो सेकंड
कंडीशन है वो ऑलरेडी प्रूफ हो गई। तो हम इसको लिख सकते हैं कि x इज़ इक्वल टू वाई। अब हमने कन्वर्स प्रूफ करना है, कन्वर्स लेना है। ये डायरेक्ट हो गया। अब हमने कन्वर्सली लेट x इज इक्वल टू वाई, हमने x इज इक्वल टू वाई को लेट किया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर दो इक्वल हों, तो अगर दो एलिमेंट्स इक्वल हों तो इसका मतलब होता है कि उनका डिस्टेंस 0 के इक्वल होता है। डिस्टेंस 0 के इक्वल होगा। डिस्टेंस 0 के इक्वल होगा तो अब हम इस पे डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 है, तो हम इसके डिनोमिनेटर में 1 प्लस डी एक्स वाई लिख देंगे, तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इनइक्वालिटी पे, तो ये लिख देंगे। अब इसको d1 लिख सकते हैं हम, क्योंकि हमने ऊपर लेट किया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है इसको इसी तरह से d1 एक्स वाई, तो ये इक्वल हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ये सेकंड कंडीशन भी प्रूफ हो गई। अब इसकी थर्ड कंडीशन प्रूफ करें। थर्ड कंडीशन जो होती है वो होती है सिमेट्रिक कंडीशन। उसके लिए हम सबसे पहले हम लिख लेंगे d1 एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई, जिस तरह से डिफाइन था वो भी मैं लिख रहा हूँ, 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई, ये लिख लिया। अब हम इसमें हमने ये प्रूव करना है कि d1 एक्स वाई इज इक्वल टू होगा d1 वाई एक्स, इसके हम इक्वल करेंगे। हमें पता है कि ये जो d है ये ऑलरेडी मेट्रिक स्पेस है, और मेट्रिक स्पेस हमेशा सिमेट्रिक होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं d ऑफ वाई एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस d ऑफ वाई एक्स। अब ये y पहले आ गया तो हम इसको d1 वाई एक्स लिख देंगे। अब हम ये थर्ड कंडीशन भी प्रूफ हो गई। अब फोर्थ एंड लास्ट कंडीशन जो है वो है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, उसे हम प्रूव करेंगे। सबसे पहले हमें पता है कि ये जो d है ये मेट्रिक स्पेस, ऑलरेडी मेट्रिक स्पेस है, सिंस d इज मेट्रिक। हमें पता है कि ये d मेट्रिक है, तो इस पे ऑलरेडी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रूफ हो गई, तो हम वो उसको लिख देंगे d ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू d ऑफ एक्स जी प्लस d ऑफ जी वाई। यही होती है ना ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, वो हम लिख लेंगे, इसको हम कंडीशन 1 कह देंगे। अब हम एक इनइक्वालिटी को प्रूव यूज करेंगे यूजिंग a लेस देन b, ये एक कंडीशन है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर a लेस देन b हो, अगर हम a को कर दें डिवाइड 1 प्लस a और b को डिवाइड कर दें 1 प्लस b, तो इस कंडीशन ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इस ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी नहीं, मतलब इस इनइक्वालिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अब हम इसी इनइक्वालिटी को हम इस पे यूज़ करेंगे, ठीक है, कंडीशन 1 पे, इक्वेशन 1 पे। तो हम इसको जिस तरह से हमने इनको डिनोमिनेटर में 1 प्लस ए लिया है, इसी तरह हम इसको लेंगे। तो d ऑफ एक्स वाई ऊपर ही रहेगा, नीचे हम ले लेंगे 1 प्लस, उधर a था, इधर a की जगह पे d ऑफ एक्स वाई है, तो हम ये ले लेंगे d ऑफ एक्स वाई। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें वो जिस तरह से डिफाइन किया गया था हमें उसी शेप में इसको लेके आना है। लेस देन इक्वल टू सेम रहेगा, अब ऊपर वाला सेम रहेगा d ऑफ एक्स जी प्लस d ऑफ जी वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस b की जगह पे ये दोनों एलिमेंट्स हैं तो ये दोनों आ जाएंगे, d ऑफ एक्स जी प्लस d ऑफ जी वाई आ गया। अब ये वाला तो बन जाएगा d1 एक्स वाई, क्योंकि हम इसी तरह सेलेक्ट किया था। अब हमें पता है कि अगर दो एलिमेंट नोमिनेटर में दो
डिवाइड दो प्लस हो रहे हो तो ये डिनोमिनेटर दोनों के नीचे आ सकता है इस तरह से, मतलब डी ऑफ एक्स जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस डी ऑफ एक्स जी प्लस डी ऑफ जी वाई। ठीक है, उसी तरह से डी ऑफ जी वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस डी ऑफ एक्स जी प्लस डी ऑफ जी वाई, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें पता है कि ये इनक्वालिटी देखें कि ये डी ऑफ एक्स जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस, इसको मैं इधर एग्जांपल दे के बताता हूँ आपको कि एक एलिमेंट है कि 1/2 है हमारे पास। ठीक है, अगर हम इसमें से एक एलिमेंट कम कर दें, मतलब ये 1 है 1/2 है, अगर हम इसकी जगह पे लिख दें 1/1, नहीं मैं आपको 1/3 से ये बड़ा है, ये अगर ऐसे इनक्वालिटी हो कि अगर 1/2 जो है 1/3 से बड़ा है, अगर हम इस 1/2 में से एक कम कर दें तो इस इनक्वालिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इसी तरह से हम इसमें से एक कम कर देंगे, डी ऑफ एक्स जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस डी ऑफ एक्स जी, इसको हम डिवाइड ख़त्म कर देंगे तो इस इनक्वालिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इस वजह से हम लिख रहे हैं डी ऑफ जी वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस डी ऑफ जी वाई। अब हम इसको उसी तरह से d1 की शेप में लिख सकते हैं, d1 एक्स जी प्लस d1 एक्स जी वाई। ठीक है, तो ये फोर्थ कंडीशन भी प्रूव हो गई। अब इस पे चारों कंडीशंस प्रूव हो गई हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स स्पेस है। अब मैं एक नेक्स्ट टाइप जो होती है मैट्रिक्स स्पेस की एक टाइप है डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस, उसको डिफाइन करूँगा। ये मैट्रिक की एक टाइप होती है डिस्क्रीट मैट्रिक। इसकी सबसे पहले डेफिनेशन लेते हैं, लेट एक्स बी एनी नॉन एम्प्टी सेट डिफाइन D from x cross x to R by, इसको डिफाइन किया गया है D of एक्स वाई इज इक्वल टू 0 if x is equal to y and 1 if x is not equal to y। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है x और एक डिस्टेंस फंक्शन जो है उसको डिफाइन किया गया है कि अगर हम डिस्टेंस फंक्शन में दो एलिमेंट्स लें और अगर वो दोनों एलिमेंट्स इक्वल हों तो उसका आंसर 0 आएगा, अगर ये दोनों इक्वल ना हो तो उसका आंसर 1 आएगा। ठीक है, ये डेफिनेशन है। अब हमने इसको प्रूव करना है। प्रूफ करने के लिए हमें इस पे 4 कंडीशंस को प्रूफ करना होगा। सबसे पहले कंडीशन के डी ऑफ एक्स वाई नॉन नेगेटिव होगा, सिंस डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ x is equal to y and d of xy is equal to 1 if x is not equal to y।
हमें ऊपर डिफाइन ही ऐसे किया गया है कि अगर दो एलिमेंट्स इक्वल होंगे तो वो ज़ीरो के इक्वल होंगे, और अगर दो एलिमेंट्स लें और वो इक्वल ना हो तो वो 1 के इक्वल होंगे। इसका मतलब ये है कि इसका आंसर हमेशा 0 या 0 से बड़ा ही आएगा। डी ऑफ एक्स वाई इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, यही हमारी फर्स्ट कंडीशन है, ये प्रूफ हो गई। अब सेकंड कंडीशन के लिए हमने सेकंड कंडीशन के लिए लेट कर लेंगे, लेट डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। हमने ये लेट कर लिया। अब हमने ये प्रूव करना है कि ये दोनों एलिमेंट्स इक्वल होंगे। अब हमने जैसे कि लेट किया कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 है, और हमें डेफिनेशन में बताया गया है बाय डेफिनेशन अगर दोनों दो एलिमेंट्स 0 के बराबर हों तो उसका मतलब होगा कि दोनों एलिमेंट्स इक्वल होंगे। ये प्रूफ हो गया, इजी है। अब थर्ड जो कंडीशन है वो है सिमेट्रिक कंडीशन। उसको प्रूफ करने के लिए उसको हम प्रूव करेंगे। डी ऑफ एक्स वाई, हम डेफिनेशन के ज़रिए से मैं लिख रहा हूँ कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 होगा या डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, जब ये होगा तो दोनों एलिमेंट्स इक्वल होंगे, और जब 1 के इक्वल होंगे तो दोनों एलिमेंट्स इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, इसी तरह इफ़ x इज इक्वल टू वाई हो, जब दो एलिमेंट्स 0 होंगे तो इसका मतलब ये है कि उन दोनों का डिस्टेंस x और y का इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर y का x से इक्वल डिस्टेंस जो है 0 होगा। बात तो एक ही है, y का x से डिस्टेंस ले लें या x का y से ले लें, बात एक ही है, दोनों 0 ही होंगे। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर x इज़ नॉट इक्वल टू y then d of xy is equal to 1 and d of yx is equal to 1। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर दो एलिमेंट्स इक्वल ना हो तो उन दो एलिमेंट्स का आपस में डिस्टेंस जो होगा वो 1 होगा, या मतलब x का y से डिस्टेंस जो है 1 होगा, या फिर y का x से डिस्टेंस जो है वो 1 होगा। इन दोनों कंडीशन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स, हम इस तरह से लिख सकते हैं। थर्ड कंडीशन भी प्रूफ हो गई। अब फोर्थ कंडीशन इसके प्रूफ करेंगे। अब चौथी कंडीशन प्रूफ करेंगे जो कि ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है। चौथी कंडीशन प्रूफ करेंगे जो कि ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है। उसको प्रूव करने के लिए कुछ केस होंगे। सबसे पहला केस जो है, केस 1 हमारे पास है कि इफ़ x इज इक्वल टू वाई हो और z, मतलब z, अगर तीन एलिमेंट्स लें हम x में से और ये वो तीनों इक्वल हों, देन जो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को हम लिख सकते हैं कि d ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू d ऑफ एक्स z प्लस d ऑफ जी वाई। मतलब तीनों एलिमेंट्स अगर बराबर हों तो हमने डेफिनेशन में कहा था कि वो 0 के इक्वल होंगे, 0 इज़ लेस देन इक्वल टू, और ये तीनों बराबर हैं तो ये तीनों का 0 आ जाएगा, और 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 0 बराबर ही होते हैं, तो ये कंडीशन प्रूफ हो गई। अब सेकंड केस है केस 2। केस 2 ये है कि अगर x बराबर हो y बराबर ना हो y के, और y बराबर हो z के, ये कंडीशन है हमारे पास, तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी पे क्या असर होगा ये हम देखते हैं। d ऑफ एक्स जी प्लस d ऑफ जी वाई।
हमें क्या बताया गया कि y जो है वो z के बराबर नहीं है, x जो है वो y के बराबर नहीं है, लेकिन y जो है वो z के बराबर है। अगर x y के बराबर ना हो तो ये इसकी जगह 1 आएगा और d ऑफ x जो है वो y के बराबर नहीं है और x जो है वो z के भी बराबर नहीं है, लेकिन y जो है वो z के बराबर है। ये हमें कंडीशन दी है। x ऑफ z जो है इसकी जगह भी 1 आएगा और z जो है हमें पता है कि वो y के z और y जो हैं वो बराबर हैं, तो उसकी जगह 0 आ जाएगा। और ये भी कंडीशन जो है, अगर इसमें देखें इक्वल का साइन आ रहा है तो ये भी कंडीशन प्रूव होगी। केस 3 जो है अब हमारे पास वो है कि इफ x इज इक्वल टू y, ये कंडीशन है कि x जो है वो y के भी इक्वल है और x जो है वो z के भी इक्वल है, लेकिन y जो है वो z के इक्वल नहीं है। ये कंडीशन है। तो अब हम इस कंडीशन में देखते हैं कि क्या असर पड़ता है इनइक्वालिटी पे। एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू एक्स जी प्लस डी ऑफ जी वाई। अब देखें x का y से, x और y बराबर हैं तो उसकी जगह 0 आ जाएगा। अब x और z भी बराबर हैं तो उसकी जगह पे 0 आ जाएगा प्लस, लेकिन y जो है वो z के इक्वल नहीं है तो इसकी जगह 1 आ जाएगा। और ये कंडीशन है कि 1 ग्रेटर इक्वल टू 0। हमें पता है कि इक्वल्स 1 जो है वो 0 से बड़ा होता है, तो ये थर्ड कंडीशन भी प्रूफ हो गई। अब केस 4 है। 4 केस ये है कि इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू y एंड y इज़ नॉट इक्वल टू z। इसका मतलब ये है कि तीनों जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के बराबर नहीं हैं। तो इस हालत में देखते हैं कि इनइक्वालिटी पे क्या असर होता है। एक्स ऑफ वाई इज़ लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स जी प्लस डी ऑफ जी वाई। अब x और y जो है वो बराबर नहीं है तो इसकी जगह 1 आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू x और z भी बराबर नहीं है, इसकी जगह पे 1 आ जाएगा। और z और y जो हैं वो भी बराबर नहीं है तो इसकी जगह 1 आ जाएगा। तो ये कंडीशन हो जाएगी 2 1 से हमेशा बड़ा होता है, हमें पता है। तो ये भी थर्ड केस भी प्रूफ हो गया। अगर इसी तरह फोर्थ कंडीशन भी क्या मैट्रिक स्पेस की फोर्थ कंडीशन भी इस पे प्रूफ हो गई है, तो हम कह सकते हैं हेंस एक्स डी इज मैट्रिक स्पेस। तो मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। नेक्स्ट वीडियो में मैं ओपन बॉल, क्लोज बॉल और स्फेयर के बारे में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।